Good morning. Welcome to Shik Online Classes. Today I am telling about 8 part of speech and these are the basic learning for English grammar. So guys, अब तक के पिछले वीडियो में मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब के बारे में सब कुछ अच्छे से बता दिया डीपली, उसका एग्जाम्पल, उसके टाइप्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी थी। अब से हम बात करेंगे एडवर्ब की। कुछ बच्चों का कहना था मैम वीडियो विजिबल नहीं है, तो अब मैंने इसको इतना अच्छे से बनाया। आई होप अब आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, अब आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेगा ड्यूरिंग दिस वीडियो। सो गाइस, अब हम बात करेंगे एडवर्ब की। तो बच्चों ध्यान से देखिए, व्हाट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच दैट प्रोवाइड the additional information about some verb and adjective. हम फिर से बताते हैं आपको। An adverb is the part of speech that provides the additional information about some verb and adjective. या फिर अगर आपको ये डिफिनीशन थोड़ी बड़ी लग रही है तो मैं आपको दूसरी डिफिनीशन इसकी बता देती हूँ। An adverb is a word that qualify a verb and adjective. हिंदी में बताते हैं बच्चों, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्रिया क्या है पिछले वीडियो में, क्रिया को ही हम वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राम इज़ ईटिंग, सीता इज़ डांसिंग, मोहन इज़ लाफिंग। तो ये जो काम हो रहा था हंसने का, रोने का, खाने का, ये सब क्या है आपका, यही आपकी क्रिया है। और जब इस क्रिया की विशेषता बता दी जाए, इस क्रिया को डिफ़ाइन कर दिया जाए अच्छे से, तो वही आपका विशेषण हो जाता है। तो इस तरह से अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे गाइस। आई होप अब आपको वीडियो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब, जब भी एग्जाम्पल में वेरी लिखा हो, टू लिखा हो, यस्टरडे, सून, देयर, स्लोली, हार्डली, स्लोली एंड एक्सेट्रा, यानी कि वेरी बहुत, टू भी, टुडे आज, यस्टरडे बीता हुआ कल, सून जल्दी, देयर यहाँ, स्लोली धीरे धीरे, हार्डली तेज़ी से, लाउडली ज़ोर से, इस तरह से हो तो आप समझ जाइए कि ये आपकी क्रिया की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ऐसे वर्ड जब भी सेंटेंस में यूज हो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे एडवर्ब का यूज हुआ है। देन अब हम इन एग्जाम्पल को यूज करेंगे सेंटेंसेस में। लाइक देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, लॉन्ग टॉम लॉन्ग वो डिड नॉट रन बैडली, यानी कि जो टॉम है वो तेज़ी से, बुरी तरह से नहीं दौड़ा। ओके, डिड नॉट है तो आप समझ जाइएगा कि ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे डिड नॉट दिया है। बच्चों मैं आपको ट्रांसलेशन भी अच्छे से बताऊंगी, बट पहले अभी हम पार्ट ऑफ स्पीच ही अच्छे से पढ़ लें। तो हम इसके एडवर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया, टॉम लॉन्ग बोट डिड नॉट रन बैडली, यानी कि जो टॉम है उसने लॉन्ग बोट पे बुरी तरह से नहीं दौड़ा। सेकेंडली देखिए, टॉम इज़ वेरी टॉल, यानी कि टॉम इज़ वेरी टॉल, टॉम क्या है, बहुत ही ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पे जो वेरी है वो टॉल की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है उस ओके, तो वो उसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको, टॉल को। तो इस तरह से ये जो आपका वेरी है वो आपका एडवर्ब हो गया। थर्डली में देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, द रेस फिनिश टू क्विकली, यानी कि रेस क्या हो गई, रेस भी बहुत जल्दी, दौड़ भी बहुत जल्दी क्या हो गई, समाप्त हो गई, तेज़ी से समाप्त हो गई, यानी टू जो है वो आपका भी है। तो क्विकली की जो विशेषता बता रहा है वो आपका टू बता रहा है। तो यहाँ पे भी जो भी बोल्डली वर्ड हैं, यानी कि बैडली, वेरी, टू, जो भी मैंने इसको मोटे वर्ड में लिखा हुआ है वो आपके क्या हो गए, एडवर्ब के एग्जाम्पल हो गए। तो गाइस इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या है, सेंटेंसेस में वर्ड है या नहीं है, हम कैसे पहचानेंगे। तो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब की प्रकार। ओके, वैसे तो एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं, लेकिन नॉर्मली हम पढ़ते हैं 4 टाइप्स ऑफ वर्ड। देयर आर 4 टाइप्स वर्ड जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो जो चीज़ ज़रूरी हम उसे जानेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं बच्चों, मैंने इसकी हिंदी भी बगल में लिख दी है, कुछ लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसकी हिंदी भी उसके सामने देखिए और उसे अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी एक नोटबुक बना लीजिए और मेरे पूरे वीडियो में 1 बाय 1 हर पेज को स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसके बाद
आप उसे कॉपी पे अच्छे से लिख लीजिए, ताकि जब भी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम आए, आपसे कोई कभी कुछ पूछे अबाउट टू ग्रामर, तो आप उसे तुरंत याद कर लीजिए। जब आपके पास नोटबुक होगी तो आप उसे याद तो करेंगे ही। तो जब आप उसे याद रखेंगे, अपने पास रखेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी होती रहेंगी, मतलब कि आपको अच्छे से याद रहेंगी, और एग्ज़ाम टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा इंग्लिश ग्रामर पे आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा, अगर आप इधर ही बीच इस समय इस लॉकडाउन में उसका ख्याल रखेंगे, इस चीज़ का कि आपको थोड़ा सा ग्रामर पे ध्यान देना है। तो उस टाइम में जब आपका एग्ज़ाम टाइम होगा तो आपको ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी होगी। तो गाइस, कम टू द योर टॉपिक, कम टू द योर पॉइंट नाउ। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इसका फर्स्ट टाइप है एडवर्ब ऑफ मैनर, जिसको हम हिंदी में रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर थर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस, जिसको हम हिंदी में स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। एंड फोर्थ है आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी कि हम कहते हैं इसको परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो गाइस, इस तरह से मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब बता दिया। अब देखते हैं कि इसको डीपली कैसे जानेंगे, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसका कहाँ यूज है, कैसे हम पहचानेंगे कि किस एडवर्ब में कौन सा टाइप है। ओके, तो गाइस इसको देखिए, मैं फर्स्टली बात करती हूँ एडवर्ब ऑफ मैनर की, तो जिसको हम हिंदी में कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो गाइस इसकी डिफिनीशन आप लोग ध्यान से देखिए। दिस एडवर्ब डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ एन एक्टिविटी बीइंग डन इज़ नोन एज एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी कि फिर से देखिए, द एडवर्ब डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ एन एक्टिविटी बीइंग डन इज़ नोन एज एडवर्ब ऑफ मैनर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से यह पता चलता है कि काम किस प्रकार से हुआ है। जब आपको पता चले कि काम किस तरह से हुआ है, तो वहाँ पे आप समझ जाइएगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण का यूज हुआ है। गाइस, आप इस पेज को स्क्रीनशॉट भी करते चलिए। तो अब हम इसके एग्जाम्पल को देखेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, नेहा वर्क हार्ड, यानी कि नेहा मेहनत करती है। तो इस तरह से यहाँ पे पता चल रहा है कि कौन मेहनत कर रहा है, नेहा मेहनत कर रही है। ओके, तो उसके काम का पता चल रहा है। तो गाइस, ये जो यहाँ आपका वर्क है, वो आपका क्या है बच्चों, वर्क हार्ड। तो यहाँ पे जो आपका हार्ड है, वही आपका हार्ड जो है, वही आपका क्या है बच्चों, मेहनत, यानी कि हार्ड, वही आपका फर्स्टली 1 सेकेंड एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, तो और हम बात करते हैं राइट क्लियरली ऑन नोटबुक। तो यानी कि नोटबुक पे स्पष्ट लिखो। तो यहाँ पे जो आपका क्लियरली है, ओके, ये जो आपका क्लियरली है यानी स्पष्ट, वो क्या है आपका, वही आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। ओके, एडवर्ब ऑफ मैनर, सॉरी, तो वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप एडवर्ब का। सेकंड टाइप होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम, 1 सेकेंड गाइस, या एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हम हिंदी में कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। द एडवर्ब विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण से ये पता चलता है कि काम किस समय हो रहा है, यानी कि जब टाइम दिया हो। एग्जैक्टली जब भी आप टाइम देखेंगे आप पहचान जाइएगा कि यही आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो जिससे टाइम का पता चले, वहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करते हैं। तो गाइस एग्जांपल देखिए, नाउ, लेट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे एट्सेट्रा। यानी कि अब, देर से, आज, कल, बीता हुआ वगैरह जब भी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको देख के ही समझ में आ जाएगी कि नॉर्मल सी बात है, टाइम का यूज होगा, तो आप देख के ही जान जाएंगे कि यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। देन एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। तो यहाँ पे जो गाइस नाव है, नाव दिख रहा होगा आप लोगों को, ये जो नाव है वही आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। वो आपका जो नाव है, ये क्या है आपका, एडवर्ब ऑफ टाइम है। सेकेंडली इधर देखिए आप, इस तरह से ही अराइव लेट फ्रॉम स्कूल। तो यहाँ पे जो है आपका
वह कार्यालय से आता है, यानी कि जो आपका लेट है वही आपका क्या हुआ, टाइम है, तो यानी टाइम ऑफ एडजेक्टिव हो गया, सॉरी एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से अब हम आगे चलते हैं। नंबर 3 क्या है आपका बच्चों, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी प्लेस से पता चल जा रहा है स्थान की बात हो रही है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उसको हम क्या कहेंगे हिंदी में, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो गाइस इसको ध्यान दीजिए, द एडवर्ब विच गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये भी सिंपल सी बात है, जब भी आपके स्थान की बात आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे क्या हुआ है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण में स्थान को सूचित करते हैं। जब भी बता दिया प्लेस चाहे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, होम, इस तरह से कुछ भी हो, आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात की गई है। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, अब इसका यूज भी पढ़ लेंगे हम। सॉरी गाइस, 1 सेकेंड, ये रहा आपका, जैसे मैंने दे दिया सच एस अप, डाउन, इन, आउट, तो बात क्या हो रही है, अप यानी ऊपर की, डाउन नीचे की, जैसे इस तरह से बात हो तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे क्या है, प्लेस की बात की जा रही है। एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है किड्स आर प्लेइंग अप स्टेयर, ये जो अप स्टेयर दिख रहा है आपको गाइस, वो क्या है, वही आपका प्लेस है। तो यानी क्या हो गया आपका, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, ऊपर खेल रहे हैं, तो अप स्टेयर ही क्या हुआ आपका, प्लेस ऑफ एडवर्ब। सेकंड देखिए आप लोग एग्जाम्पल में, नीमा इज़ गोइंग आउटसाइड, यानी नीमा बाहर जा रही है, तो ये जो आपका आउटसाइड दिख रहा है गाइस, वही आपका